घर से निकलते वक़्त मुझे सिर्फ़ $70 मिले थे। तो $70 में मुझे नहीं मालूम था कैसे सर्वाइव करना है वहाँ पे। और वहाँ जाकर किस तरीके से शुरुआत के दिन निकाले हैं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे रहने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर $50 आपका 1 दिन का ही लग जाता है। तो खाना-पीना, रहना और सब बहुत थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मैनेज किया। उसके बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस किया अपना। इंडिया में भी आकर मैंने काफ़ी समय तक बिज़नेस किया। कुछ और स्ट्रगल्स भी देखे, रिश्ते टूटते देखे, लोग छूटते देखे और कई लोग जिनको बहुत मानते थे, उनको अपने खिलाफ खड़े होते हुए देखा। तो हर स्ट्रगल बहुत कुछ सिखा कर गया। इंक्यूबेटर्स और इनोवेशंस काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। बिकॉज़ अपना भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मैच्योर हुआ है और गवर्नमेंट से भी बहुत सारा सपोर्ट है, मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला 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 सवाल ये टॉपिक में, भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को आकार देने में इंक्यूबेटर्स और इनोवेशन काउंसिल्स की क्या रोल है, क्या भूमिका है? और हुँ, दूसरी गलती ये करते हैं रॉन्ग मार्केटिंग। हुँ, अगर मार्केटिंग सही नहीं है, अगर सही दिशा में नहीं है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं किन लोगों को बेच सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, राइट? अब मैं बनाने लग जाऊँ कोट पैंट और चला जाऊँ मतलब स्लम एरियाज़ में जहाँ पर मैं कोट पैंट बेचना चले जाऊँ, तो कितने बिकेंगे? ज़रूरत उनकी रोटी है इस वक़्त, राइट? सही है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है चरणपाल सिंह जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। फर्स्ट ऑफ ऑल चरणपाल जी, आप टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो आज? नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद इस इन्विटेशन के लिए। मेरा नाम है चरणपाल सिंह। मैं हूँ आज आपके साथ साथ आज मैं बात करने वाला हूँ एजुकेशन इनोवेशंस और ग्लोबल कोलैबोरेशंस के बारे में। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ टीजीवी के लिए और नवीन सर को कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। बहुत ही बहुत समय से हम लोग इस चर्चा में थे कि हम कुछ समय निकालें और यहाँ पर आकर हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपनी बारे में बताएँ और अपनी जर्नी के बारे में बताएँ। तो इस पूरी जर्नी को मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो धन्यवाद नवीन जी। मोस्ट वेलकम, प्लेजर इज माइन। और ये मौके पे मैं अभिलेख वर्मा को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभिलेख वर्मा, थैंक यू वंस अगेन हमें चरणपाल सिंह जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम एक शानदार टॉपिक बात करने वाले हैं, फ्रॉम ग्रास रूट्स टू ग्लोबल, स्थानीय से वैश्विक। चरणपाल सिंह जी की शिक्षा, नवाचार और असर की कहानी। बिकॉज उन्होंने बहुत सारा काम किया है, उन रूरल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है और इनोवेशन स्पेस में बहुत ही प्रोग्रेस किया। उसके बारे में बात करेंगे, मगर उस वो टॉपिक के अंदर जाने के पहले हम उनके दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो चरणपाल जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्द बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट रैपिड फायर राउंड। जो भी मैं रैंडम वर्ड बोलता हूँ और उस उनको आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, तैयार हैं हम। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. वंडरफुल। और मेरे तरफ से आपको पहला शब्द आ रहा है कि फ्यूचर, भविष्य। भविष्य, पॉसिबिलिटीज़, ग्रोथ, अच्छा, सपना। बेटर वर्ल्ड, पीस, जिज्ञासा। लर्निंग फॉरएवर, धन। बिलियनियर। बिलियनियर बनना चाहते हो बिल्कुल, आप? ऑफ कोर्स। जिंदगी। जर्नी,
आविष्कार। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल माइंड, अच्छा। नेतृत्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किताब। pathway, gateway to the learning, to the growth, अच्छा। एंड देन सफलता। consistency. हम्म। और आखिरी शब्द ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। Aliens. Maybe we are aliens. बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, मगर हिंदी में बोले तो और कुछ मजेदार होता है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक हमारे देश में ये एक एडवांटेज है कि कुछ बातें सब लोग को समझ में आता है, स्पेशली सम इंग्लिश वर्ड्स एंड ऑल। सो थैंक यू फॉर दैट। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चरण पाल, और एक अंत में और एक दूसरा रैपिड फायर राउंड है, जब तक स्टे ट्यून। और हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आज के कॉन्वर्जेशन में। हम पहला सवाल मेरे तरफ से आपको है कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है, आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? जी। सो मार्गदर्शक, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मार्गदर्शक तो समय होता है, एक्सपीरियंस होता है एक इंसान के लिए। हम्म। अपनी ग्रोथ को अगर आप अपनी गलतियों से सीखे नहीं हैं, तो सबसे बड़ा मार्गदर्शक वही हो सकता है, आपकी गलतियाँ। और वाह। दूसरा ऑफ कोर्स आपके माता-पिता जो सब जिससे घर से आप सीखते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ गुरुजन, जिनसे हम्म। सीखते बढ़ो, आगे चलते चलो। राइट। नहीं, अमेजिंग, स्पॉट ऑन बोले आप। और दूसरा सवाल मेरे तरफ से, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? यानी आप आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? आप तो व्यक्तियों के बारे में बताए, आप कैरेक्टरिस्टिक्स या तो ट्रेट्स के बारे में भी आप बता सकते हैं आप। जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है, जो मुझे अपनी जर्नी में लगा कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं, एक तो हुँ, असफलताएँ। हुँ, असफलताएँ सीढ़ियों की तरह काम किया। हुँ, हुँ, उन्हें असफलताओं से सीखा, हुँ, जब जैसे मैं पहले कह रहा था, अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है इंसान। दूसरा, एक रेज़िस्टेंस था कि नहीं, आगे जाना है, हार नहीं माननी है। लोगों ने कहा, अरे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप बस रुक जाइए, आपकी बस की नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हो? दाल-रोटी मिल रहा है, बस बहुत है। बट लेकिन आगे जाना है, हुँ, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हुँ, तीसरा सबसे बड़ा जो मंत्र है मेरे हिसाब से, रिलेशनशिप, नेटवर्किंग हुँ, और लर्निंग। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आपने आस-पास के लोगों से सीखा नहीं है, उनसे अच्छा। बातचीत नहीं की, उनसे नेटवर्क नहीं बनाया, उनसे रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो हुँ, कहीं न कहीं आकर अकेले पड़ जाओगे। आप हुँ, अकेले पूरी दुनिया को जीत नहीं सकते, सबको साथ हुँ, लेकर चलना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। और आपने बताया कि लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स, असफलताओं से आप बहुत कुछ सीख लिया अब तक, जी। राइट? तो आप बताइए कि आपके ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन-सी सीख मिली है? काफ़ी सारी सिचुएशंस रही हैं। एक सिचुएशन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गया था, तब हुँ, बहुत मुश्किल सिचुएशन हुई हमारे पास। पैसे, थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रगल था, घर में हुँ, भी स्ट्रगल था। बहुत मुश्किल से लोन लेके स्टडीज़ के लिए साझा किया और जाने की तैयारी में थे। घर से निकलते वक़्त मुझे सिर्फ़ $70 मिले थे। हुँ, $70 में मुझे नहीं मालूम था कैसे सर्वाइव करना है वहाँ पे। और वहाँ जाकर किस तरीके से शुरुआत के दिन निकाले हैं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पे रहने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर $50 आपका 1 दिन का ही लग जाता है। तो खाना-पीना, रहना और सब बहुत थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मैनेज किया। उसके बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस किया अपना। हुँ, हुँ, इंडिया में भी आकर मैंने काफ़ी समय तक बिज़नेस किया। कुछ और स्ट्रगल्स भी देखे, रिश्ते टूटते देखे, लोग छूटते देखे। और कई लोग जिनको बहुत मानते थे, उनको अपने खिलाफ खड़े होते भी देखा। तो हर वाओ! स्ट्रगल बहुत कुछ सिखा कर गया। हुँ, हुँ, तो लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल मैं ये कहूँगा कि जब अपने छोड़ते हैं, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। अच्छा। और इस सफ़र में कौन-सा पल आपकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा था? अम, एक विश्वास, हुँ, हुँ, ट्रस्ट कि मेरे साथ गलत तो नहीं होने देगा वो भगवान। जो ऊपर वो पावर बैठी है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो गलत नहीं होने देगी। हुँ, अगर आज ये चल रहा है, तो ये सीख है, हुँ, मुझे और मजबूत बनाने के लिए। हुँ, हुँ, और काम करते रहो, सीखते रहो, अपना कर्म करते रहो, एक दिन फल तो ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा हुँ, और हुँ, समय, लेकिन हुँ, अपना कर्म, कंसिस्टेंसी, जो मैंने बोला, कंसिस्टेंसी नहीं हुँ, रोकनी, हुँ, करते रहो, कहीं न कहीं तो आओगे ही। हुँ।
कंसिस्टेंसी का सिंबल तो टीजीवी है। हम जब से ये यात्रा शुरू किया 5.5 साल के पहले, अब तक एक एक हफ्ते में भी हम बिना एपिसोड रिलीज करके नहीं थे। बहुत एंड बड़ी हम बात। हमारा प्लेटफॉर्म भी एक्सपैंड करे, अभी 5 लैंग्वेज में है, और मैं भी बहुत यकीन करता हूँ कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और आगे बढ़ते हैं, हम आपका माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। और कौन से माइंडसेट शिफ्ट आपको चुनौतियों को अवसर में बदलने में मदद की है? माइंडसेट शिफ्ट एक घटना हुई थी मेरी ज़िंदगी में कि मेरे काम को सराहा नहीं गया। बहुत लगा कि यार कि इतना एफर्ट डाला है, उसके बाद हम्म, काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाना हम्म, और जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, ग्रोथ नहीं मिलना। तो एक हम्म, बार के लिए लगा यार कि इतनी मेहनत की, लोगों को अपना-माना, इतना उनके साथ चल चल रहे हैं, उनकी में मतलब उनकी लाइफ में भी हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी ग्रोथ की बारी आती है तो सबकी आँखें बंद क्यों हो जाती हैं? तो वो माइंड शिफ्ट था। नहीं, अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में होनी चाहिए दोस्त। हम्म, हम्म, अपने आप सीखो, आगे बढ़ो। हम्म, अब बैठ गए तो बैठ ही जाओगे। कहते हैं ना कि गिरते हैं जंग मैदान में घुड़सवार, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो यही सोच थी कि अब घुटनों के बल नहीं चलना, गिरेंगे तो गिरेंगे, घुड़सवारी करेंगे, जाएँगे आगे। हम्म। सुपर्ब, हैट्स ऑफ। जी, अमेजिंग, अमेजिंग। और चरण, आपने कई स्टार्टअप को मेंटर किया है जी, और अभी भी कर रहे हैं आप। जी। और ये क्या बोलते हैं हम, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, उन सबसे आम गलती क्या करते हैं और वे इसे कैसे टाल सकते हैं? अम, जो मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स का जो माइंडसेट है, अभी मैं इंडिया को अगर मैं फ़ोकस करके चलूँ, हुँ, हुँ, तो इंडिया में स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ी दौड़ बना दिया गया है। हुँ, अ, हर मतलब अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को देखें, नए एंटरप्रेन्योर्स को देखें, अगर हमारे आस-पास के एरिया में जो उठकर नए एंटरप्रेन्योर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हुँ, देखें तो वो सिर्फ़ आइडिया पे फ़ोकस करते हैं कि हमारे पास आइडिया है। आइडिया हुँ, ज़रूरी है, राइट, लेकिन वो पर्सिस्टेंस नहीं देखते, उस आइडिया की हुँ, कंसिस्टेंसी नहीं देखते कि आप किसके लिए बना रहे हो आइडिया। हुँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कांसेप्ट जो है वो नहीं है। हुँ, वो प्रॉब्लम को सॉल्विंग का कांसेप्ट जब आता है, तब आप उस बिज़नेस को, उस स्टार्टअप आइडिया को और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। हुँ, आइडिया टू जैसे आपने एक बहुत फेमस बुक है ज़ीरो टू वन, या उसमें बताया गया है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू इंक्रीज़ योर अपने आप को आगे बढ़ाना है, राइट? हुँ, अपने स्टार्टअप आइडिया को अगर बढ़ाना है, तब सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या मार्केट है जिसके लिए काम कर रहे हो आप। अगर यही समझ में नहीं आया, तो आप प्रोडक्ट बना लोगे प्रोडक्ट लेकिन काम नहीं करेगा। और हुँ, दूसरी गलती ये करते हैं रॉन्ग मार्केटिंग। हुँ, अगर मार्केटिंग सही नहीं है, अगर सही दिशा में नहीं है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं किन लोगों को बेच सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, राइट? अब मैं बनाने लग जाऊँ कोट पैंट और चला जाऊँ मतलब स्लम एरियाज़ में जहाँ पर मैं कोट पैंट बेचना चला जाऊँ, तो कितने बिकेंगे? ज़रूरत उनकी रोटी है इस वक़्त, राइट? सही है, हाँ, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी सोसाइटी को समझें, आस-पास हुँ, के लोगों को समझें, उस हुँ, हिसाब से मतलब आगे काम करना शुरू करें। राइट, चेंजेस हमें कस्टमर फीडबैक भी लेना पड़ेगा समय आने पर। तो ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ एंटरप्रेन्योर्स की जो होती है। दे हुँ, डू नॉट थिंक कि लोग क्या चाहते हैं। हुँ, 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 नाइस। नहीं, आपने यू हैव नेल्ड इट। एक जो भी प्रॉब्लम्स प्रिवेल हो रहे हैं, आई थिंक यू हैव मेंशन्ड दैट। एंड बहुत मैं भी बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स को देखा हूँ जो ये ट्रैप में पड़े हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, हम इनक्यूबेटर्स और इनोवेशंस काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। बिकॉज़ अपना भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना मैच्योर हुआ है और गवर्नमेंट से भी बहुत सारा सपोर्ट है, मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, राइट? तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहला 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 सवाल ये टॉपिक में, भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को आकार देने में इनक्यूबेटर्स और इनोवेशन काउंसिल्स की क्या रोल है, क्या भूमिका है? अम, अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम की, हमारे हुँ, हुँ, इंक्यूबेटर्स कई तरीके के हो सकते हैं। जो बेसिक इंक्यूबेटर्स लोगों को आजकल पता चल रहे हैं वो है कॉलेज हुँ, इंक्यूबेटर्स।
यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स। उन इंक्यूबेटर्स में सबसे बड़ा योगदान ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी डिग्री कर रहे हैं, उनको हुँ, सपोर्ट मिलती है यूनिवर्सिटी ही, स्कूल में ही। अच्छा। गाइडेंस मिल जाती है, लैब्स यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा एक एफर्ट है। अगर आप देखें हुँ, यूनिवर्सिटीज़ को साथ में वर्क करने का, आपके पास क्या रिसोर्सेज़ नहीं है? लैब्स हैं हुँ, आपके पास मेंटर्स हैं, आपके पास गाइड्स, वो जो प्रोफेसर्स जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं 10-10, 15-15 साल से उस फील्ड में, वो हैं आपके पास। हुँ, आपके पास यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेज़ और भी हैं, कैश कैश रिसोर्सेज़, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, आपको सब कुछ मिलता है। तो हुँ, इस तरीके हुँ, के इंक्यूबेटर्स तो सपोर्ट करते ही हैं। दूसरे तरीके के इंक्यूबेटर्स जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो है रूरल एरियाज़ में इंक्यूबेटर्स, जो अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ जो सोसाइटीज़ हैं, उनकी तरफ से बन रहे हैं। हुँ, हुँ, ये इंक्यूबेटर्स क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके की क्रांति ला रहे हैं लोगों हुँ, में, कि आप छोटे बिज़नेस को भी घर में बैठे शुरुआत कीजिए। हुँ, जैसे मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, जेईसीपी। उनके उनके साथ मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ अभी, एक एफपीओ को, जो काफ़ी सारे फार्मर्स को इकट्ठा करके, अराउंड 2000 से ज़्यादा फार्मर्स उसमें एडेड हैं। और अच्छा। उनकी फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं, उनको किस तरीके से प्रोडक्ट में डेवलप करना है और आगे बेचना है, ये उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको मेंटर कर रहा हूँ मैं, दूसरा। और सेकंडली एक और जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक स्टार्टअप जिसको मेंटर कर रहा हूँ मैं, एक लेडी हैं गोरखपुर की, अच्छा। और वो अचार बनाती हैं घर पे। हुँ, 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 तो हुँ, उनको मैं मेंटर कर रहा हूँ अब, तो घर से उन्होंने स्टार्ट किया किस तरीके से नॉर्मल अचार को पैकिंग में करके किस तरीके से मार्केट में लाना है। अब हम उसकी मार्केटिंग पे वर्क वर्क कर रहे हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये उनके अंदर जो स्पार्क आ रहा है अच्छा। इन इंक्यूबेटर्स के थ्रू, ये बहुत हुँ, मैटर करता है। हुँ, और एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, अच्छा, उनके साथ भी एज़ एन एम्बेसडर काम कर रहा हूँ। अच्छा। और युक्ति इवैल्यूएटर हूँ, जिसमें मैं स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करता हूँ। तो हुँ, उसमें भी मैंने काफ़ी अब धीरे-धीरे एम्बेसडर के तौर पे आगे जाकर लोगों हुँ, को समझाने की कोशिश की है कि बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उसे बड़ा कैसे बनाना है? अगर आपके हुँ, पास आइडिया है, कैसे उसे लाना है? तो इंक्यूबेटर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रिसोर्सेज़ इंक्यूबेटर्स के पास हैं। आप उन रिसोर्सेज़ का यूज़ सही समय पर कर सकते हो, सही हुँ, गाइडेंस के साथ कर सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। और देश का हुँ, इकोसिस्टम जो है, एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इससे बहुत ग्रो करेगा। राइट। हाँ, बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल्स दिए आपने और हम अब बात करेंगे इनक्यूबेटर्स के बारे में। कौन-सा ऑप्शंस है और उन्हें कैसे संपर्क करना है? अगर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स कैसे उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स तो हैं ही हैं। आस-पास के हुँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाइए और पता कीजिए, क्या आप इंक्यूबेटर रन कर रहे हैं? तो अगर उनके पास लोग आएँगे इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ के लिए, तो ऑफ़ कोर्स यूनिवर्सिटी भी चाहेगी, क्योंकि उन्हें भी कम्युनिटी से जुड़ना है। तो वो इंक्यूबेटर नहीं भी होगा, तो फैसिलिटीज़ धीरे-धीरे शुरू हो जाएँगी वहाँ पर। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंक्यूबेटर है, वो तो एक आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, वहाँ पर जुड़िए। हुँ, इंक्यूबेटर्स के साथ एनजीओज़ हैं। एनजीओज़ जैसे मेरे एनजीओ का नाम गौरी फाउंडेशन है। हम भी इंक्यूबेशन एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर इंक्यूबेशन के लिए हम क्या सपोर्ट देते हैं, आस-पास के जो छोटे बिज़नेस हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है, वो मेरे पास आते हैं। और ऐसी एनजीओज़ देश में काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो स्तर पर काम कर रहे हैं। एक जागृति नाम का एक बहुत फ़ेमस, मैं कहूँगा पॉपुलर है, इंक्यूबेटर है। उसमें भी मैं अच्छा। मेंटर हूँ, तो और हुँ, उनका मैं एम्बेसडर भी हूँ। तो उसमें किस तरीके से इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं आस-पास के एरियाज़ में। हुँ, हुँ, जैसे अभी वो उत्तर प्रदेश में वर्क कर रही हैं, लेकिन धीरे-धीरे दे आर एक्सपेंडिंग बाहर दूसरे स्टेट्स में भी। अगर अच्छा। दूसरे स्टेट्स की बात करें, वी हब में मैं मेंटर हूँ। वी हब एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक हाँ, इंक्यूबेटर है, जो वुमेन को सपोर्ट करता है। अगर वुमेन घर पे अगर कुछ बना रही हैं, इस तरीके के आइटम जो सेल आउट करना चाहती हैं वो, तो उससे उन इंक्यूबेटर से जुड़ सकती हैं। और इंक्यूबेटर्स का एग्ज़ाम्पल दूँ तो आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी इंदौर है, आईएम इंदौर है। तो हुँ, बहुत हुँ, सारे ऐसे इंक्यूबेटर्स हैं आपके आस-पास के एरियाज़ में, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, और इंक्यूबेटर्स के साथ-साथ एक और चीज़ जो सपोर्ट करने के लिए मैं मानता हूँ कि हुँ, सबको पता होनी चाहिए, वो है एमएसएमई। हुँ, हुँ,
एमएसएमई आपको बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है, हुँ, आपको गाइडेंस भी देती है कि बिजनेस आप आगे कैसे करें। तो वो जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, अपने नज़दीकी एमएसएमई ऑफिस में चले जाएँ और हुँ, बताएँ कि ये मैं करना चाहता हूँ, मुझे अब रास्ता बताइए। वो आपको अच्छा। पूरा गाइड करेंगे। ये हुँ, भी हुँ, एक बहुत बड़ी हमारे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आने चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है किस तरीके से आना है। राइट। तो ये भी बहुत मायने रखता है लोगों के हुँ, लिए। हुँ। सो एमएसएमई का मतलब मीडियम, स्मॉल एंड या माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड हुँ, एंटरप्राइजेस, यस। राइट, राइट, ओके, या ठीक है। और हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर अलग-अलग देशों की यूनिवर्सिटीज़ के बीच सहयोग से वैश्विक शिक्षा का भविष्य कैसे बदल सकता है? अ, देखिए, एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन एक बहुत ही आजकल मैं कहूँगा नेसेसिटी हो गई है जब आप बात आती है आप एमएनसी कंपनीज़ में काम करने के लिए जाओ। हुँ, स्टार्टअप एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत लोग देख रहे हैं। स्टैनफोर्ड के साथ मैं एज़ ए मेंटर वर्क कर रहा था। तो अभी मैंने टेक्सटार्स वीकेंड में भी मैंने सपोर्ट किया था हुँ, हुँ, स्टार्टअप वीकेंड में। तो मैंने जो देखा है, जो फ़र्क है इन संस्थाओं में काम करने का और भारत की संस्थाओं में काम करने का, कि माइंडसेट चेंज हो जाता है। हुँ, 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 मैं सीरियसली बताऊँ, माइंडसेट चेंज हो जाता है जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम वैसे दूसरी एजुकेशन की भी बात करते हैं, हुँ, तो मेरी स्टडी ऑस्ट्रेलिया से, मैंने एमबीए किया है। तो जब मैं स्टडीज़ के लिए एमबीए करने के लिए गया वहाँ पर, तो मैं एक देसी पंजाबी लड़का था। अच्छा। मतलब इस तरीके का कि ठेठ वहाँ हमारी ये थिंकिंग थी कि मतलब पढ़ाई तो सिर्फ़ डिग्री के लिए होती है ना, हुँ, लेकिन हुँ, जब हमने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया, तो जो ग्रोथ हुई है माइंडसेट की, ऐसे-ऐसे लोगों से मिले हैं, नेटवर्किंग हुई है। आप हुँ, किसी भी एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं आज, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र होना ज़रूरी है। राइट। कल्चरल डाइवर्सिटी समझ में आना चाहिए। हुँ, अगर आपने नहीं समझा कि कल्चरल डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, किस तरीके से आपके जीवन में आपको वो कंट्रीब्यूट करती है, तो कहीं न कहीं हुँ, प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए ऑफ कोर्स आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में छोटा एक्सपोज़र लेना पड़ता है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए ही जाएँ, फुल स्टडी करने के लिए हुँ, जाएँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय के लिए सेमेस्टर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ पे पता करें, किस तरीके से सेमेस्टर एक्सचेंज कर सकते हैं। किस तरीके से 1 या 2 वीक की इमर्जन प्रोग्राम्स जो हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल मेक सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल थोड़ा बहुत मैं आपके लिए रूट बना सकता हूँ, पाथवे हुँ, बना सकते हैं इंटरनेशनल के लिए। हुँ, अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एक्सपोज़र चाहते हैं, तो उसमें भी कई तरीके हैं जिसपे हम गाइडेंस आपको दे सकते हैं। राइट। एक्सीलेंट। आप तो दोस्तों जो भी एपिसोड सुन रहे देख रहे, चिरणपाल सिंह जी का लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल हम शो नोट्स में जुड़ते हैं। फील फ्री टू कनेक्ट एंड ही इज़ अमेजिंग इंडिविजुअल एंड बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड करता है जस्ट लाइक पीपल एट टीजीवी। बिल्कुल। ओके, आप बुलाएँगे तो तो सर नवीन जी, आप किसी को भी बुलाते हैं तो वो तो भदौड़ा चला आता है आपके पास। आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो काम है, वो सबको पता है। आज पूरे वर्ल्ड में नाम है आपका, तो इसलिए आपके साथ जुड़ना तो सौभाग्य है। ओके, इन द मेकिंग दैट्स इट। जी, वही बोलता हूँ मैं। और चिरणपाल, दिस हैज़ बीन अमेजिंग कन्वर्सेशन, बहुत शानदार बातचीत हुआ है और अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करके थोड़ा और ओके, स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड को लेंगे और थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। बिल्कुल, तैयार हैं हम। ठीक है। और मेरे तरफ से दूसरा सवाल, पहला सवाल ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, अगर आपके पास कहीं भी एक जाइगैंटिक मतलब एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? अम, मैं तो यही कहूँगा कि जियो और जीने दो। ओह माय गॉड! टू अर्ली, टू अर्ली टू कमेंट। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कोई कुछ लोग सुन भी रहे होंगे इसे तो अ, इट्स जस्ट ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो बुरा ना मानें। तो मैं कहूँगा कि ऐश्वर्या राय, बचपन ऐश्वर्या से ही राय। क्रश था उस हुँ, पे।
used to be my favorite as well. अच्छा, यूज्ड टू। अब चेंज हो रही है वक्त के साथ। और चरण, समझो आप एक दिन डिक्टेटर यानी नियंता बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को एक दिन के लिए मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? ओह, नियम। इसमें तो एक ही नियम होना चाहिए मेरे ख्याल से कि लेट्स स्पीक ट्रुथ। सच बोलें आज के दिन। तो अच्छा। देखते हैं क्या कितने रिश्ते बचते हैं, कितना क्या होता है, पता चल जाएगा सबको। बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव। और अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन-सी फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-सी कैरेक्टर चुनना चाहोगे आप? हम्म डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे। क्योंकि फ़िल्म वैसे तो मेरी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। बट थ्री इडियट्स में हाँ, रेंचो, दैट वाज़ लाइक यार, या क्या कैरेक्टर है वो! सीखते रहो, बढ़ते रहो आइकॉनिक भाई। कैरेक्टर है वो, आइकॉनिक कैरेक्टर। राइट, वैसा ही बनना है कुछ। हम मतलब कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, आगे लोगों के सामने भी आएँ। लेकिन पढ़ाई सिर्फ़ उसके लिए मतलब नंबर के लिए, दौड़ के लिए नहीं होनी चाहिए, हाँ, सीखने के लिए होनी चाहिए दोस्त। यही मेरा भी वो मानना है। वो ट्विस्ट तो बहुत अच्छा था वो मूवी में, राइट? बिल्कुल। फाइनली वो उन जो बनता है एंड ऑल, एंड इन फैक्ट आई रीच्ड आउट टू एक्चुअल रांचो दास आल्सो। ओह वाओ! I reached out to him, and तो he'll soon be on the show. Okay, so दैट विल बी ग्रेट, आई वुड फॉलो यू फॉर दैट। मुझे वो सुनना है रियली। वो तो अभी आई थिंक ही इज आल्सो वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ ग्लेशियर्स सेविंग एंड ऑल हाँ, कांसेप्ट्स एज हाँ, वेल, नहीं राइट? उनका तो अलग ही सोच है, वो टोटली टोटली। रियली अगर बिल्कुल मेरी मुझे भी उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो मैं ऑफ कोर्स उनके साथ बैठकर बात करके काम करने का उनके साथ सौभाग्य मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। कहीं हम भी सपोर्ट कर सकें उनके जो हुँ, विज़न है सही, उसपे, तो दैट विल बी ग्रेट। सही है, सही है। मैनिफेस्ट, इट विल हैपन, दैट्स इट, या मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स और आगे गाइस। बढ़ते हैं। या तो चिरण, आपका पसंदीदा मोटिवेशनल कोट क्या है? हुँ। अम, मोटिवेशनल कोट्स तो काफ़ी आते रहते हैं दिमाग में। एक जो मुझे लगता है कि अम, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। वाओ! अपना इंटरेस्ट बहुत मैच हो रहा है चिरण। अरे सीरियसली। ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा, थ्री इडियट्स, ऐश्वर्या राय, हाँ, अरे और हम लोग सोचेंगे हमने आंसर शेयर किए हुए हैं पहले से। यही एक कम्युनिकेशन कहीं से टेली मतलब वैसे तो नहीं हो रहा टेलीपैथी वगैरह कुछ कर रहे हैं हम। सही, सही है। जी। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर में, ऐसे कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है, जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? टाइम मशीन, हुँ, टाइम अब मशीन किधर चाहिए जाओगे यार। आप? पास्ट में जाओगे नहीं तो फ्यूचर में? दोनों जगह जाना है यार, पास्ट में जाके पहले कुछ चीज़ें चेंज भी करनी है। जो गलतियाँ मैंने कहा ना गलतियों से सीख गए हैं आप, तो गलतियाँ ठीक भी करनी है, लेकिन हाँ, फ्यूचर जाके देख के वापस प्रेज़ेंट में ही आना है। क्योंकि अगर जिए नहीं अगर प्रेज़ेंट को तो हुँ, फिर टाइम मशीन का क्या फ़ायदा? राइट। बस देख कर आओ, वापिस आओ, गलतियाँ ठीक करो और अपनी ज़िंदगी को सुधारो। टाइम मशीन इस तरीके की चीज़ हो जाए तो बस। अमेज़िंग, अमेज़िंग। बहुत शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड। और आखिरी सवाल, ये मेन स्ट्रीम में जो अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए ज़िंदगी में आपके कहीं ऐसे पड़ाव आएँगे कि जहाँ पर आप अकेला महसूस करोगे, हुँ, ठीक है? हुँ, आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी में, मैंने ये प्लान नहीं किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। हुँ, हुँ, यार हुँ, हुँ, ऐसा कैसे? मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैंने तो ये भी नहीं किया था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो सच्चाई का साथ दिया। लेकिन ये चीज़ें आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। हुँ, हुँ, एक बीरबल ने अकबर के जो राजमहल था उसमें एक बात कही थी। हुँ। जो अकबर महाराज थे उनको कहते हैं कि बीरबल कोई ऐसी बात बोलो कि जिससे मतलब अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे। उन्होंने कहा बीरबल जी कहते हैं कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो ये लाइन याद रखें। दिस ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। अच्छा है, तो ठीक है, अच्छा है, आज हुँ, अच्छा है, हुँ, लेकिन वक़्त बदलते वक़्त नहीं लगता है। और अगर बुरा है तो डरो मत, हुँ, बढ़ते रहो, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। अच्छा वक़्त आएगा,
भले ही मतलब सरकारों के टाइटल से ना आए, लेकिन आपकी मेहनत से ज़रूर आ जाएगा, अच्छे दिन आएँगे, अच्छा वक़्त आएगा। सुपर्ब! अमेज़िंग! मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बेहतरीन लगा मुझे जो एक्सपीरियंस है आपके साथ बात करके तो और अच्छा लगा। आप काफ़ी समय से मैं सोच भी रहा था कि मतलब आपसे बात करने का मौका मिले और लकीली आप ही के साथ आज मेरी बातचीत हुई, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अम, टीजीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है जिस तरीके से मतलब ये आप लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताकर दूसरों को मोटिवेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। लोग इसे अभी मतलब काफ़ी लोग समझ रहे हैं धीरे-धीरे, लेकिन जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी धीरे-धीरे समझेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। एक मैसेज दूसरे लोगों के साथ पास पहुँचाना और सबको एक कम्युनिटी की तरह जोड़ देना। राइट। सबसे बड़ा काम है कम्युनिटी डेवलप करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट। मैं एक एनजीओ रन करता हूँ, मुझे मालूम है मैंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, स्कूल हुँ, स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, मैंने यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है, ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। राइट। उन कम्युनिटी को जोड़ने के कोई साधन नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन आजकल सबके हाथ में मोबाइल आ गया है हुँ, और जो टीजीवी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इस जिस तरीके का काम कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए कि आप भी बन सकते हैं। आप मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें कि आगे आइए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है ये तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभिलेख वर्मा, थैंक यू अगेन फॉर कनेक्टिंग विद अमेजिंग चरण पाल सिंह। और चरण, मैं आपको और गौरी फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट। कीप इंस्पायरिंग पीपल, कीप इम्पैक्टिंग पीपल एंड आई विश यू रीच हाइट्स एंड बिकम ए बिलियनियर एज़ यू विश्ड। ओके। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक मुझे लाइन याद आ गई मेरी लिखी हुई जो मैं पहले मतलब बोलना चाह रहा था बीच में कि ये उन लोगों के लिए जो भटक गए हैं, जो रास्ता हुँ, मतलब भूल गए हैं कि अभी की ज़िंदगी में क्या होगा। हुँ, हुँ, अ, मैंने लिखा था कि मैं सोचता था कि तन्हा ना हो जाऊँ। मैं हुँ, हुँ, सोचता था मैं तन्हा ना हो जाऊँ, दुनिया की इस भीड़ में बेनिशान ना हो जाऊँ। हुँ, हुँ, मैं सोचता था कि तन्हा ना हो जाऊँ, दुनिया की इस भीड़ में बेनिशान ना हो जाऊँ। पर अब मुझे लगता है, क्यों ना खुद ही खुद को खुद से मिला लूँ, तो मैं हुँ, खुदा ना हो जाऊँ, तो मैं खुदा ना हो जाऊँ। वाओ! तो सुपर्ब! अपने आप पे काम करो बेटा, वही है मतलब सबसे ज़िंदगी वहीं आएगी। अपने आप पे काम करते रहो, रास्ते अपने आप निकल जाएँगे। लव इट, लव इट। बहुत शानदार, अमेज़िंग, अमेज़िंग। चलो हम फिर से फ्यूचर में बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी। जी, सो फिर से थैंक यू सो मच वन्स अगेन। ओके, थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड इट वाज़ ऑनर टू बी विद यू। या मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड चिरणपाल सिंह जी के साथ। तो आखिरी से भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला यानी ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद इन एडवांस और आगे बढ़ते हैं, आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज हम बहुत सारा विषय चर्चा किया है चरणपाल सिंह जी के साथ। इनोवेशन के बारे में, इनक्यूबेटर्स के बारे में और स्टार्टअप्स के बारे में। मैंने सोचा कि ये कुछ कम ज्ञात तथ्य, माने ये जो भी देश है वो इनक्यूबेटर्स और इनोवेशन स्टार्टअप्स के बारे में जो पहला सोचा है, लाइक द पायनियरिंग कंट्रीज, उसके बारे में बात करूं तो पहला फैक्ट है कि यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हुँ, तो 1959 में दुनिया का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाज़ाकिया शहर, ओके, न्यूयॉर्क में, आई थिंक आई नीड टू रिपीट, दिस इज नॉट द राइट वन, जस्ट अ सेकंड। ओके, न्यूयॉर्क में भटाविया भटाविया शहर में एक पुराने मैसिव फर्ग्यूसन फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर शुरू हुआ था। तब इसे इनक्यूबेटर नहीं कहा जाता था, बस खाली इंडस्ट्रियल स्पेस को छोटे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया। और यही मॉडल बाद में पूरे विश्व के स्टार्टअप इंक्यूबेशन
मूवमेंट की प्रेरणा बना। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड वेरी स्मॉल एट मासे फर्ग्यूसन, और मासे फर्ग्यूसन इज अ ट्रैक्टर सेलर इन इंडिया, और हम इंडिया में भी देख सकते हैं मासे फर्ग्यूसन का ट्रैक्टर्स। और दूसरा कंट्री, दूसरा देश है कि इजराइल। यू नो 1993 में इजराइल ने योजना प्रोग्राम शुरू किया, जिसने टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए वेंचर कैपिटल की फंड्स में निवेश किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया। और कम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम ने सिर्फ पैसे ही नहीं दिया, इसने विदेशी निवेशकों को स्थानीय वेंचर कैपिटलिस्ट के स्थायी मतलब के साथ पार्टनर बनने की शर्त रखी, विच मीन्स ग्लोबल वीसीस पार्टनर्ड विथ लोकल वीसीस, जिससे एक अनोखा और नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम बना, और इजराइल के तेज इनोवेशन बूम को बढ़ावा मिला। नाउ यू नो द सीक्रेट व्हाई इजराइल हैज बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, और बहुत सारा टेक स्टार्टअप्स इजराइल में मिलता है। तो दोस्तों, आपको भी ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन सिस्टम के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई में पे भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपना श्रृंखला। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com, और मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो दोस्तों, अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद, और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्ते। थैंक यू।